आइए बाबू, कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, उसमें से बहुत सारा मैथमेटिकल चीज जो होता है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने नहीं आता है। मैं आज आप लोगों को 2019, 21, 22 और मॉडल पेपर ये सब में जो मैथ आया था, मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन जो भी आया था एमसीक्यू में, मैं आज आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ। एकदम गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन कॉमन फंसेगा, जरूर करके जाइएगा। यहाँ से तो आपको एकदम फिक्स रह जाएगा कि ये मार्क्स तो पूछ जाएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ग्रुप बी का 2019 क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप बी का। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ फर्म एम्प्लॉय 2 यूनिट ऑफ अ लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर, देन टोटल प्रोडक्शन इज 50 यूनिट and the total production becomes 65 units of for 3 units of the labor। क्या बोला बाबू, बोल रहा है कि 2 यूनिट जब लेबर देते थे, 2 यूनिट जब लेबर हम लोग कितना करते थे, 2 यूनिट, तो हम लोग का प्रोडक्शन कितना था 50, तब प्रोडक्शन कितना था 50। आप बोल रहा है 3 यूनिट लेबर दे दिए तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ बाबू 65। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मार्जिनल। बाबू मार्जिनल का मतलब ही क्या होता था हम लोग को कि सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बोला एडिशनल जो 2 के बाद जो 3 मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जो पढ़ा है उसमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। तो बाबू एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए मेरा कितना कॉस्ट लगा एक्स्ट्रा, 65 माइनस 50 कितना हो गया बाबू 15। आंसर कितना हो गया 15। ठीक है बाबू। अब आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन 2019 में ही ग्रुप बी का 15 नंबर क्वेश्चन, 2019 में ही ग्रुप बी का 15 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा बाबू, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द नॉमिनल रेट 12%, ठीक है, और क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8%, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है कि 12% यदि नॉमिनल रेट रहे, मतलब नॉर्मल कितना है सर, नॉमिनल रेट कितना है सर 12%, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट कितना है बाबू 8%। बाबू सब समय याद रखिएगा, रियल रेट का मतलब होता है दोनों में माइनस, नॉमिनल रेट माइनस रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट एनआर माइनस आर, मतलब रियल रेट का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। ठीक है बाबू, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आरआर दे दे, मतलब रियल दे दे, और इन्फ्लेशन दे दे, बोले नॉमिनल निकालने, आरआर दे दे नॉमिनल दे दे, बोले आईआर निकालने। तो फॉर्मूला यही पुट करिएगा। क्या फॉर्मूला है बाबू, रियल रेट इक्वल टू नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। क्लियर है बाबू, तो इसका आंसर कितना हो गया 4%। ठीक है बाबू, आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए बाबू, आप 2021 का पेपर में आइएगा, डायरेक्ट 2021 का पेपर में आइएगा फटाफट। देखिए बाबू 2021 का पेपर में क्या बोल रहा है, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 12 में आइएगा। ग्रुप बी 2021 ग्रुप बी में से क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोनोपोली मार्केट में AR कितना है 50 है और MR कितना है 25 है। बोला एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एब्सोल्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है बाबू। ये 2021 का बी का क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है AR कितना दिया है, AR दिया है बाबू कितना, AR दे रहा है सर 50, AR दिया 50, और MR कितना बोला सर, MR कितना बोला सर 25। तो कुछ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, ED। बाबू डायरेक्ट फॉर्मूला MR डिवाइडेड बाई AR, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, MR डिवाइडेड बाई AR मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया 1/2, आंसर हो गया बाबू। ठीक है, उसके बाद आगे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, उसी में 2021 ग्रुप बी का 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ द मोनोपोली मार्केट, बोल रहा है PD कितना सर, PD हाँ, तो क्या बोला बाबू, PD कितना बोला बाबू, PD कितना बोल रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहा है 3/2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना बोला बाबू 3/2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोनोपोली पावर पूछ रहा है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। क्या बोल रहा है बाबू, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। बाबू मोनोपोली पावर जब भी जिस करे ना, जब भी मोनोपोली पावर बोले, ठीक है, जब भी मोनोपोली पावर बोले तो आप लोग डायरेक्ट कर दीजिएगा 1 डिवाइडेड बाई PD, 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
1 डिवाइडेड बाई PD, या फिर डायरेक्ट क्या कर दोगे कि सर 1 डिवाइडेड बाई 3/2 मतलब क्या हो गया 1 इंटू 2/3 मतलब 2/3। यदि ना समझ में आए प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला सर, बोल रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 3/2। जैसे ही मोनोपोली पावर बोलेगा रिवर्स कर दीजिएगा 2/3, आंसर खत्म। ठीक है बाबू, जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है, मोनोपोली पावर पूछा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे रिवर्स। मान लो क्वेश्चन में मोनोपोली पावर दे देता, मोनोपोली पावर दे देता 2/3 और क्वेश्चन में पूछता प्राइस डिमांड बताओ, आराम से कर देते सर ये मोनोपोली पावर कितना है 2/3, तो प्राइस इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है बाबू, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, 100% कॉमन यहाँ से मिलेगा। कुछ क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट देखिए, चलिए उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बॉक्स बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए बाबू, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है यूनिट फैक्टर दे दिया 150, 250, 350, प्राइस पर बोला है 120, 220, 300। ठीक है बाबू, टोटल प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों को ये देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है सर, यूनिट ऑफ फैक्टर, फैक्टर कितना दिया सर, फैक्टर बाबू ये 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर क्वेश्चन नंबर 20 बी का क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए फैक्टर कितना बोला 150, 250, 350। ठीक है सर, 150, 250, 350। बाबू थोड़ा स्पीड करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम को वेस्ट किया जाए। ध्यान से देखिएगा, प्राइस कितना दिया गया है, प्राइस दिया गया है 120, 220, 120, 220, 300। ठीक है सर, अब क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट निकालिए, टीपी निकालो, टोटल प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था 120, ये वाला दे दिया था, ये कितना दिया था 80। अब बताओ बाबू, हम लोग को पता है टीपी कैसे निकलेगा सर, डायरेक्ट माइनस करिए। 120 का 120 आया 220 माइनस 120, 100, 300 माइनस 220, 80। क्लियर है बाबू। अब देखिए एमपीपी बोला है क्वेश्चन में, एमपीपी का वैल्यू कितना दिया बाबू 6000, 11000। देखिए ध्यान से 6000, 11,000। क्या दिया बाबू, देखिए ध्यान से 6000, 11,000। एक चीज आप लोग गौर से देखिएगा, देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, प्राइस को डिवाइड करिए एमपीपी में, प्राइस को डिवाइड करिए। देखिए 6000 डिवाइडेड बाई 120 कितना आया 50 आया। यहाँ पे भी देखिए 11,000 डिवाइडेड बाई 220 कितना आया 50 आया। ठीक है सर, इसका मतलब जो भी हम लोग का एमपीपी कितना करके हो रहा है 50 करके, तो इसमें कितना होगा 300 इंटू 50, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके ये लाए हैं, तो हम लोग को पता है कि एक के पीछे कितना है 50 करके, तो 300 इंटू 50 कितना हो जाएगा सर 15,000। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ। तो ये पता चल गया पर यूनिट के हिसाब से, कुछ करना नहीं है आपको, ये दिया हुआ है, आप ये डिवाइड बाई ये निकाल लीजिए, पर यूनिट पता चल गया। अब सर इसमें 300 था, ये मिसिंग है सर, ये मिसिंग है, तो क्या करेंगे बाबू 300 इंटू 50 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया सर 150000। क्लियर हुआ सर। आप क्या बोला VMP, देखिए ध्यान से VMP क्या है सर, VMP में सबसे पहला वाला तो 6000, उसके बाद वाला क्या होगा बाबू, चेंज करो, माइनस करो, कितना हो गया 11,000 माइनस 6,000, 5,000, फिर माइनस करो 15,000 माइनस 11,000, कितना आएगा 4,000। हो गया बाबू। अब क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, आंसर मान लेंगे। जिसके बारे में पूछा है क्वेश्चन मार्क दिया, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 2021 में ही, 2021 में तो भर के मैथ दिया था, एकदम अच्छा से देखिएगा। 21 में क्या बोल रहा है, नॉमिनल रेट। देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन दिया है, क्या बोला बाबू, नॉमिनल रेट कितना है सर, नॉमिनल रेट बाबू 12% दिया गया है, इन्फ्लेशन रेट बोला है 10.2। ठीक है, तो बोल रहा है बताओ रियल रेट कितना होगा, तो बाबू रियल का अब भी हम लोग करके आए, नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट मीन्स 12 माइनस 10 बाई 10.2 1.8। कितना बच्चा हो रहा होगा, इसको भी याद कर रहे हैं, ऐसे करने से थोड़ी होगा, एग्जाम में तो डिजिट चेंज कर देगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे तो उसको भी याद कर रहे हैं, याद करने से नहीं होगा बाबू, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है बाबू, क्लियर हुआ 1.8। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा दे, क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिए ऐसे बोल दे, RR 1.8, IR 10.2 बोल देगा, बताओ नॉमिनल रेट कितना है। तो हम लोग को पता है सर, अब
सर 3 तो फॉर्मूला याद नहीं रखना। कितना जन ये बोलेंगे बाबू नॉमिनल रेट इक्वल टू क्या होता है RR प्लस IR, ठीक है आंसर आएगा। लेकिन उतना फॉर्मूला करने का दरकार नहीं है बाबू, एक फॉर्मूला सब समय याद रखिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, इसका क्या फॉर्मूला था, उसका क्या फॉर्मूला था, इसमें प्लस था कि उसमें माइनस था, उतना समझने का दरकार नहीं है। एक फॉर्मूला, सब समय एक फॉर्मूला, RR इक्वल टू NR माइनस IR, एक फॉर्मूला हम लोग सब समय रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, RR कितना दिया सर 1.8, NR कितना दिया सर नहीं पता, ये कितना है सर 10.2। अब लेके आ जाओ इधर, NR इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। फटाक से फॉर्मूला एक रहेगा ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन जब नहीं होगा तो प्लस माइनस, क्योंकि ऑप्शन में दोनों देगा, प्लस करके भी आंसर दिखा रहेगा और माइनस करके भी दिखा रहेगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज होइए ऑप्शन में। ठीक है बाबू, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है P इक्वल टू 10, MR इक्वल टू 5। ठीक है सर, P इक्वल टू 10 और MR इक्वल टू 5। फिर क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ द MPP 20। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 सेम पेपर 2021, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P इक्वल टू 10, P इक्वल टू 10। उसके बाद क्या दिख रहा है बाबू, MR इक्वल टू 5। उसके बाद देखिए बाबू क्या दिख रहा है, MPP इक्वल टू 20, MPP इक्वल टू 20। देखिए बाबू इसमें याद रखिएगा VMP इक्वल टू क्या हो जाता है, P इंटू MPP, P इंटू MPP मतलब 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। नेक्स्ट देखिए बाबू MRP का मतलब क्या होता है, MRP का मतलब होता है कि MR इंटू MPP, MR इंटू MPP मीन्स 5 इंटू 20 कितना हुआ 100। ठीक है बाबू, तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा, डिफरेंस पूछा VMP और MRP का। VMP और MRP का डिफरेंस, तो VMP निकल गया, MRP निकल गया, 200 माइनस 100 100। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला यदि जाना है तो आप लोग को ऐसे रखिएगा MRP, लेकिन ये सीख के रखिए, ये काम आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ VMP पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ MRP पूछ देगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो बोला डिफरेंस बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, VMP मांग रहा है कि MRP मांग रहा है कि दोनों का डिफरेंस मांग रहा है। तो VMP यदि मांगेगा तो 200 आंसर हो गया, MRP मांगेगा तो 100 आंसर हो गया, डिफरेंस मांगा तो 100 हुआ। ठीक है बाबू, 200 माइनस 100। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट MRP का सॉरी VMP माइनस MRP का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला है P माइनस MR इंटू MPP, P माइनस MR इंटू MPP। देखिए फटाक से आंसर मिला लीजिए। देखिए बाबू स्क्रीन में आ रहा है जी, ए बच्चा देखिए तो स्क्रीन में आ रहा है, नीचे दिखा रहा है, हाँ थोड़ा ये लाइन आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा P कितना है बाबू, P देखिए 10 है, माइनस MR कितना है 5 इंटू MPP कितना है बाबू 20। ठीक है सर, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, 5 इंटू 20 कितना हो गया 100। क्लियर हो गया बाबू। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 2021, वही क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 2021 का ही पेपर में है। क्वेश्चन नंबर 38 2021 में ही है, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से देखिएगा बाबू, देखिए क्या बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या बोल रहा है कि 50,000 रुपया GDP था। ठीक है, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था 50,000 रुपया। ठीक है सर, और रियल कितना है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है बाबू 40,000 रुपया। ठीक है, बोल रहा है नॉमिनल कितना है 50,000, रियल कितना है 40,000। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है GDP डिप्लेटर बताओ, GDP डिप्लेटर। ठीक है ना, GDP डिप्लेटर जब भी पूछ दे बाबू तो फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, N डिवाइडेड बाई R मतलब नॉमिनल डिवाइडेड बाई रियल, नॉमिनल डिवाइडेड बाई रियल, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए बाबू, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है इसलिए इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है इसीलिए इंटू 100। तो क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा एकदम गौर से, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 कितना आ गया बाबू 125%।
125%। एकदम हल्का सवाल है बाबू, एकदम फाड़ देंगे इस बार एग्जाम में, ठीक है। एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है बाबू। जीडीपी डिप्लेटर का क्या होगा, एनजीडीपी नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, परसेंटेज में लाना है बोल के 100। कभी कभी परसेंटेज में ना देखे ना, कभी कभी आंसर देखिएगा 1.25 है। अब बच्चे लोग घबरा जाते हैं, कुछ करने की दरकार नहीं बाबू, तब इंटू 100 मत करिएगा, ठीक है ना, तब इंटू 100 मत करिएगा। यदि मान लीजिए ऐसा दिया है तो इंटू 100 करने का दरकार नहीं है, और यदि मान लीजिए परसेंटेज में दिया है, यदि परसेंटेज में ऑप्शन दे रहा है तो फिर इंटू 100 करिएगा। क्लियर है बाबू। उसके बाद आगे चलिए 2022 का पेपर में चलेंगे आप। 2022 का पेपर में चलिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। 2022 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17, 2022 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 आएंगे। 2022 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 750 करोड़ एंड डेप्रिसिएशन 75, नेट नेशनल प्रोडक्ट बताइए। एकदम हल्का सवाल पूछ दिया, देखिए बाबू ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट पता 2022 का पेपर, 2022 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17, 2022 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी को अभी तक पेपर नहीं मिला है तो प्लीज मांग लीजिए, मैं पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 2019, 21, 22 प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर। यदि जो बच्चे अभी तक देख रहे हो यदि नहीं मिला है तो प्लीज व्हाट्सएप में मांग लीजिए, व्हाट्सएप में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से, ठीक है। मैंने अपना सजेशन में बताया है कि कौन कौन सा चीज करना है। 2019, 21, 22 का पेपर अच्छा से कर लीजिएगा, मॉडल पेपर जो किया है अच्छा से कर लीजिएगा, उसके साथ टॉप 50 क्वेश्चन मैंने दिया है उसको अच्छा से कर लीजिएगा। इतना यदि कर लीजिएगा तो आराम से 50 to 60% मार्क्स आपका कंफर्म है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे को और अच्छा चाहिए, और अच्छा मार्क्स चाहिए तो बाबू जाओ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखिए सेमेस्टर 4 सजेशन, इकोनॉमिक सजेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे टिप्स दिया हुआ है, समरी नोट्स दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है। क्योंकि आप एक चैप्टर का एमसीक्यू हो सकता है 100 याद कर रहे हो, लेकिन यदि आप समरी जल्दी याद कर लोगे ना, समरी 3 पेज 4 पेज करके समरी यदि फॉलो कर लोगे, समरी यदि याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको उतना एमसीक्यू नहीं भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पूरा माइंड में आएगा। फिर क्वेश्चन जितना भी घुमा के दे दे आप कर पाओगे, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू करके जा रहे हो तो फिर आपका रिस्क बना रहता है। तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, यदि स्क्रीनशॉट से हो जाता है तो ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मांग लीजिएगा। लेकिन पहले जाके देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन वाला हम बोल रहे हैं, वो पहले डिटेल से पढ़िए, कौन कौन इंपॉर्टेंट लाइन है देखिए, उसके बाद पीडीएफ मांग लीजिए। चलिए बाबू 2022 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 750, डेप्रिसिएशन 75, फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी निकालने बोला है, एनएनपी निकालने बोला है। जब हम लोगों को जीएनपी दिया हुआ है, याद रखिएगा, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन जब माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा, ठीक है ना। सेम एनडीपी में भी होता है, एनडीपी में जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन कर दीजिए आ जाएगा, ठीक है। तो जीएनपी कितना बोला है सर, ध्यान से देखिएगा, 750, 750 माइनस डिप्रिसिएशन कितना दिख रहा है सर, 75, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया, 675। क्लियर हुआ बाबू, एकदम अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बाबू ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, एकदम अच्छे तरीके से आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है जी, हाँ आइए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू -2, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज -2। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप बी का 2022 में ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड -2, पीडी कितना बोला बाबू, -2 बोला है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पीडी के बाद बोल रहा है कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है सर 5, प्राइस कितना है बाबू 5। तो क्वेश्चन में बोल रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। बाबू देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या आता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, P - 1 माइनस ये इलास्टिसिटी डिमांड को, इलास्टिसिटी डिमांड लिखिए 1 - 1/ED, ठीक है बाबू। फॉर्मूला एमआर का फॉर्मूला क्या हुआ, P ब्रैकेट ओपन 1 - ED, P कितना बाबू 5, 1 माइनस D कितना बाबू 2, ये -2 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बाबू। तो ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
1/2 कितना होता है सर 0.5, कैलकुलेटर मार के देख लीजिए 1/2 कितना होता है सर 0.5। क्लियर है सर। और ये प्लस कैसे हुआ सर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक। तो 5 × 1.5 तो कितना आ गया सर 7.5 आंसर। क्लियर है सर यहाँ तक। एकदम अच्छा से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा से इसको करिएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बाबू। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या बोला गया है, सेम 2022 का पेपर क्वेश्चन नंबर 10, 2022 का पेपर क्वेश्चन नंबर 10। यदि मान लीजिए ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को फास्ट में चलाते हैं, आज मैं फास्ट में बोल रहा हूँ, आप लोगों को स्लो में चलाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, यदि मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, एक ही चीज को रिपीट कर लीजिए। एग्जाम का समय है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम का वेस्ट नहीं किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, लेकिन फिर भी ये आप लोग अच्छा टाइम में अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बाबू, द मोनोपोली फॉर्म कितना बोला है, P = 20, P = कितना बोला है 20। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए P = कितना बोला है 20, MR = कितना बोला सर, MR = 10, MR = 10 और MPP = कितना दिया है, MPP = दिया है 10, MPP = कितना दिया बाबू 10। अब आ गया सवाल, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, VMP निकालो और MRP निकालो। फॉर्मूला अब भी हम लोग करके गए हैं 2021 का पेपर में, 2021 का पेपर में अब भी हम लोग वहाँ पे क्या बताया था, डिफरेंस पूछा था। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बाबू, सबसे पहले बोला VMP का फॉर्मूला क्या सर, P × MPP। ठीक है बाबू, तो 20 × 100 कितना हो गया सर, सॉरी 20 × 10 200। क्लियर है बाबू यहाँ तक, ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए ध्यान से MRP का फॉर्मूला क्या था सर, MR × MPP, MR × MPP, MR 10, ये 10 तो ये कितना हो गया 100। सेम क्वेश्चन था, लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था डिफरेंस, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि VMP और MRP निकालिए। ठीक है बाबू, अब आते हम लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है यूनिट ऑफ फैक्टर दे दिया 1 2 3, यूनिट ऑफ फैक्टर दे दिया वो 1 2 3। फिर क्या बोल रहा है, डेली वेज रेट कितना बोला बाबू 400 400 400, 400 400 400 मतलब फिक्स हो गया। नेक्स्ट बोला TFC, हर आदमी को इतना करके देता है, तो TFC 400 × 100 400, 400 × 200 800, 400 × 300 1200, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए ध्यान से एवरेज फिक्स कॉस्ट, ध्यान से देखिएगा, एवरेज फिक्स करने का दरकार ही नहीं है, एवरेज फिक्स कॉस्ट करने का दरकार ही नहीं है, यही रहेगा 400 400 400। यदि करना है तो देखिए TFC / यूनिट 400 / 1, 800 / 2, 1200 / 3। क्लियर है बाबू। उसके बाद क्या बोल रहा है MFC, बाबू MFC फिक्स कॉस्ट में MFC बोल के कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ये सब डराने के लिए दिया गया है। फिक्स कॉस्ट दिया, यदि वेरिएबल होता तब चेंजेज होता, फिक्स कॉस्ट में कुछ करने का दरकार नहीं है। यही वाला AFC क्या बन जाएगा, MFC हो जाएगा। आपको चेक करना है, चेक कर लो। MFC का मतलब क्या होता है, TFC का डिफरेंस। पहला देखिए 400 गया, दूसरा क्या होगा 800 - 400 400, तीसरा क्या होगा 1200 - 800 400, तो सेम ही आएगा। लेकिन वेरिएबल रहता तो यहाँ पे क्या होता, चेंजेज रहता तो MVC भी चेंज हो जाता। लेकिन फिक्स कॉस्ट में सब कुछ नहीं होता है, चुपचाप वही लिखना है, ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया कैसे हुआ है। 2019, 21, 22 का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छा से करके जाइएगा। एकदम गौर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छा से करके जाइएगा। यहीं से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिल सकता है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जो बच्चे जब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखो, प्लीज करके रखो, प्लीज करके रखिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि EDB में भी मैं ऐसे ही बताऊंगा। और आज रात को मैं इकोनॉमिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ऐसा टाइम में मैं लाऊंगा जब आप लोग पढ़ो ना। जैसे अभी दोपहर का टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी खा रहे होगे, पी रहे होगे, रेस्ट कर रहे होगे, मैं उस समय वीडियो दिया हूँ। कोई पढ़ने का टाइम में मैं आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ। आप एक ही बार रात को वीडियो आएगा 10, साढ़े 10, 11 बजे, अच्छा से उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।